बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 7। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है ग्राफ वाला। ग्राफ में आपको x और y की वैल्यू चाहिए होती है, तो x और y की अगर वैल्यू आपके पास आ जाए तो आप आराम से ग्राफ बना सकते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2 + 3 अयोटा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, यानी कि 2 जो है वो x है और अलोंग y एक्सिस यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो y एक्सिस पे होता है, तो वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें जब भी ग्राफ बनाते हैं सेंटर में 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आ जाती हैं। पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर को और नेगेटिव y एक्सिस नीचे। इसी तरह अब कहता क्या है वो x 2 पे लेना है, यानी कि 0 1 2, और इसको कहाँ तक लेके जाना है, इसको यूनिट 3 तक लेके जाना है। अब तो इसको 3 तक ले गए और जब इसको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1.2 में भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन करके आए हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सा दोनों मेथड से देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें, मीन z = -3 अयोटा। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन में देखें तो 0 -3 अयोटा। इसको 0, -3 ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -1/3 अयोटा, और अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा से डिवाइड, तो ऊपर अयोटा आ गया। इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो अयोटा 1 अयोटा और -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और हमारे पास अयोटा डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड मेथड भी अगर आप देखें तो हमने पीछे ये फार्मूला पढ़ा हुआ है 1.2 में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, a/a² + b² -b/a² + b²। इसमें आपके पास सिंपल a और b की वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे तो वो +3 हो जाएगा। तो बाकी सॉल्व कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो सेकंड मेथड हमने 1.2 पे किया हुआ है, इसलिए क्विकली इसको देख लिया, और ये वाला मेथड भी देख लिया कि रेसिप्रोकल करके उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ आपने यहां से इस तरफ रियल नंबर प्रूफ करना है और फिर रियल नंबर को टेक करके z और z कॉन्जुगेट को इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले z पता होना चाहिए हमें, a + अयोटा b हमें पता है कि ये z होता है और इसका कॉन्जुगेट भी पता है, और गिवन ये है कि इनको इक्वल रखें और सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर रियल नंबर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें उसने जो दिया हुआ है वो है, उसने गिवन ये दिया है कि z = z, लेफ्ट साइड पे z की वैल्यू और राइट साइड पे z की वैल्यू लगा देंगे, और आप जो a है इधर वाला और इधर वाला वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड पे एक तरफ करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा -2 अयोटा b = 0। इसका ये मतलब हुआ कि b = 0 है या 2 अयोटा = 0 है। तो ऑब्वियसली ये तो 0 नहीं हो सकता, 2 अयोटा, तो b = 0 हो गया। तो b जो है वो रियल वैल्यू है, जब इसको z में पुट करेंगे तो हमारे पास z रियल वैल्यू आ जाएगी। हमने यही प्रूफ करना था। और अब इसका वाइस वर्सा देखेंगे, मीन b = 0 करते हुए, इस b को यूज करते हुए हम प्रूफ करेंगे कि z और z कॉन्जुगेट वो हैं इक्वल। तो देखें इफ b = 0 हो तो हम कैसे लिखेंगे कि z की वैल्यू ये है, z = a आ जाएगा अगर हम b को 0 कर देंगे तो। अब उसके बाद देखें
अब यहां से आप अगर इसका z का कॉन्जुगेट टेक करें तो z कॉन्जुगेट भी हमारे पास a ही आ जाएगा। और इससे होता क्या है, हमारे पास a के इक्वल है और z कॉन्जुगेट के इक्वल है। अगर राइट साइड सेम है, मतलब ये वाली सेम है, तो z इक्वल टू z कॉन्जुगेट आ गया, ये प्रूव हो गया। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट वाला जो है वो भी सिंपल है, z और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। तो पहले एक को देख लेते हैं, z कॉन्जुगेट हमें पता है ये होते हैं। इन दोनों को पहले स्क्वायर कर लें और फिर ऐड करें, यानी कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। इसी तरह कॉन्जुगेट का मीन इसका b स्क्वायर लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को वो कहता है कि ऐड करें, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को जब ऐड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ गई, प्लस वाली और माइनस वाली वैल्यूज कट गई, और ये वाली टर्म 2 टाइम्स है, तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ये रियल नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें पार्ट नंबर हम पहले थर्ड लास्ट पे देखेंगे, हालांकि थर्ड को पहले देखेंगे, फर्स्ट वाले को बाद में देखते हैं। पहले सेकंड देखें, आसान से मुश्किल की तरफ चलते हैं। तो z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर कह रहा है, तो पहले z की वैल्यू हमें पता है पुट की, z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की। तो हमारे पास जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये रियल वैल्यू आ जाएगी। ये 6 का सेकंड पार्ट है, तो इसको वहां करना चाहिए था, लेकिन चलें आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। 6 का सेकंड पार्ट उसमें है तो सेम ही, जब इसको ओपन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आएगा, उसकी जगह -1 लिख देते हैं। तो ये सारा रियल वैल्यू है, तो यही प्रूफ करना था कि ये रियल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 करेंगे। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। उससे पहले एलसीएम, दोनों तरफ एलसीएम टेक करें। एलसीएम आपको पता ही है लेना कैसे है। दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड हो के हमारे पास -1 आ जाएगी। अब देखें, पावर पॉजिटिव करनी हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेसिप्रोकल कर दें अगर इन साइड पावर के, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब मसला ये आया कि नीचे आयोटा आ गया यहाँ पे, और नीचे आयोटा आए तो हम रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देते हैं। और बाकी बिल्कुल सिंपल है, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर का फार्मूला यूज हुआ। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो +3 हो जाएगा उसकी वजह से, और 4 के साथ कटिंग होके हमारे पास जो आंसर आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा के दोनों के नीचे बारी बारी कर देंगे। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, और ये पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे। बिल्कुल सीधा सा है ये, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एक स्टेप समझने वाला है। पहले तो एलसीएम टेक करेंगे, और चाहे तो बगैर एलसीएम के भी सॉल्व हो सकता है। तो देखें, a क्यूब b क्यूब और फिर 3ab और लास्ट पे पावर छोड़ के हमें पता है क्यूब का फार्मूला होता है कि वो पूरा आंसर आ जाता है। अब इसका आंसर तो सॉल्व हो जाएगा, इसका भी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ समझने वाली चीज है ये वाली, इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने वाली चीज ये है कि ये सारी वैल्यू ये कैसे बन गई। तो इसको यहां पे अभी दिखाता हूं। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। जब क्यूब है तो क्यूब को तोड़ के लिख लें स्क्वायर और सिंपल। जब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर एज इट इज, चाहे तो आयोटा स्क्वायर को अभी सॉल्व कर लें
या बाद में कर लेंगे, और ये वाला एयोटा स्क्वायर मिलके क्यूब ही हो जाएगा क्योंकि अभी क्यूब ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बाकी क्या बचा 3√3, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप बना है। और उसके बाद अब आयोटा क्यूब को हम सॉल्व कर लेंगे, और यहां से अब क्यूब हटा दें, ये क्यूब सॉल्व हो गया है। तो आयोटा क्यूब जो है वो नेगेटिव आयोटा होता है, तो इसलिए आयोटा यहां आ गया और नेगेटिव यहां आ गया। बाकी सब एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म बन गई, और इसको बारी बारी इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और ये टर्म आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सीधे से स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे कुछ कटिंग हो जाएगी, जो सेम और ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वाले को हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी वाले को देखें, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 लगाएं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे एलसीएम लें तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।